यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थ यात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। और यह भारत में कुछ सबसे मुख्य और सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की देख रेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रेरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। उसके उपरांत सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शाकंभरी देवी सबसे सर्वप्रमुख प्राचीन सिद्धपीठ है। शाकंभरी पीठ में मां के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जाने के सबसे अच्छा समय का चयन जरूर करें ताकि आपको कम से कम परेशानी हो, क्योंकि वहां भीड़ आदि बहुत होती है। माता वैष्णो देवी की कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी यहाँ पर विष्णु के अवतार भगवान का अवतार कल्कि की अवतार का इंतजार कर रही है, जब तक माता महाकाली महासरस्वती और के साथ माता वैष्णो देवी यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम का अगला अवतार कल्कि अवतार होगा तो माता रानी अपनी तपस्या से पूर्ण कर लेगी। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी की कहानी बताता हूँ। राजा रत्नाकर की एक संतान की जिनका नाम था वैष्णवी, यह बहुत तपस्या से उनके यहाँ पर माता रानी वैष्णो ने भी ने जन्म लिया था। माता रानी प्रभु श्री राम ने मां को कहा था कि मैं कल की अवतार लेकर जब आऊंगा तब तक आप त्रिकुट पर्वत पर जाकर माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता मां सरस्वती के रूप में पिंडी रूप में विराजूंगी और कलयुग में भटके हुए भक्तों को अपने आशीर्वाद से प्राप्त करवाऊंगी। पर माता के मंदिर का आविर्भाव किसने कराया? माता वैष्णो देवी का एक परम भक्त श्रीधर था, जो माता की तपस्या में हमेशा से बहुत श्रद्धा रखता था और माता की हमेशा से पूजा पाठ करता था। एक दिन वह जंगल में जा रहा था तो जंगल में उसे भैरव मिला और भैरव ने कहा था कि कल हम सब साधु संत तेरे साथ तेरे घर में खाना खाने आएंगे। श्रीधर बहुत गरीब था, उसने सोचा कि इतने लोगों को मैं खाना कैसे खिलाऊंगा, तो उन्हें माँ से विनती करी। माँ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और बोला, श्रीधर बेटा आप सभी का खाना करवाओ, भैरव के साथ पूरा गांव तेरे घर खाना खाएगा। अगले दिन जब श्रीधर उठा तो उसने देखा कि सारा भंडारा भरा हुआ था। उन्हें भैरव और सभी गांव वाले को भंडारा करवाया। भैरव को गुस्सा आया तो भैरव ने बोला कि मुझे मदिरा और मांस खाना है, क्योंकि वह समझ गया था कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति श्रीधर का साथ दे रही है। उतने माँ वैष्णवी बच्चे रूप में प्रकट हुई और भैरव से कहा कि ब्राह्मण के घर जो बना है वही खाई। भैरव समझ गया था कि इस बच्ची के रूप में कोई शक्ति है और यह माता को पकड़ने चल गया। माता को पता था इसका अभी पूरी तरीके से पाप का घड़ा भर नहीं था। माता गुफा में जाते समय भैरव को मुड़कर देखा था तो उसे समय माता के पैरों के निशान बने थे, जिसे हम चरण पादुका कहा जाता है। तो माता एक गुफा में जाकर 9 महीने तक तपस्या करी। इसी के साथ एक लंगूर था जो माता की वहां पर रक्षा कर रहा था। माता जी गुफा में 9 महीने तक अपनी तपस्या करी, उसे आज अर्धा कुमारी कहा जाता था। माता गुफा से निकलने के बाद एक बाण चलाया था जहां से एक नदी निकली जिसमें बाण गंगा या बालगंगा भी कहा जाता है। इसी में पवन सुत हनुमान जी ने पानी पिया था, प्यास बुझाई थी और माता वैष्णो देवी ने अपने केस धोए थे, इसीलिए इसे बाण गंगा भी कहा जाता है और बाल गंगा भी कहा जाता है। इसी के साथ माता ने भैरव का वध किया था, इसके बाद भैरव का सर और धड़ अलग हो गया था। भैरव ने आखिरी समय पर माता वैष्णो देवी का नाम लिया था। माता रानी उसे प्रसन्न हो गई थी, क्योंकि वह एक ऐसी अवस्था में था जिस अवस्था में उसने माता रानी का नाम लिया थे। तो माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि भैरव जब कोई भी मेरे दर्शन करेगा, उसके बाद जब आपके दर्शन करेगा उसके बाद मेरी पूजा पूर्ण मानी जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव